दोस्तों, मैं रंजन आज आप सबको हिस्ट्री के एसके झा द्वारा 4100 प्लस बुक निकाली गई उसका कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1950 के पहले हिंद चैन में कौन सा देश शामिल थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो जर्मनी। हड़प्पा के किस स्थान में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो 1930 के दांडी। गुप्त मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। लाहौर। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? तो पद्मावत। किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। केप ऑफ गुड होप अर्थात उत्तर मासा अंतरिक्ष के खोज किसने किया? बर्थोलोमेव डियाज ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अली मर्दान। निम्नलिखित में किस स्थान पर का पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? चित्तौड़। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? तो कनिष्क के। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो कायस्थ। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो बृहदत्त। 1930 और 1931 के बरही कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले का नाकाम कर दिया था? तो गया। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तरिकमेडू। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान के पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र। सिख के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। अशोक के प्रस्तर स्तंभ का प्रतीक क्या है? प्रशासन। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहर निर्मित है? तो सेल खड़ी से। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सारनाथ से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच के उपजाऊ धरती। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। कौन सा पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य। तृतीय बौद्ध सभा स्थल किस स्थान पर बुलाई गई? तो पाटलिपुत्र। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में। कौन सा युग गलत है? कुंवर सिंह बिहार सही है। लक्ष्मीबाई झांसी सही है। नाना साहेब अवध यही गलत है। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद सही है। ये सभी 1857 के क्रांति के नेता हैं। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक से प्रकाशित है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो रूसो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? विवेकानंद। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग। 1857 के क्रांति के समय में भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। काला शोक किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। गोवा का पहला शासक किसका था? तो पुर्तगालियों का। किस काल में युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गंधार कला। महाराजा धीराज को उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। निकोलो कोंटी नामक इटलावी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो कृष्ण देव राय तृतीय। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? एबनेजर हबर्ड ने। किस एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे?
पेरियार रामास्वामी नायकर। मुसलिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914। किस घटना ने अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? पर्ल हार्बर द्वारा जापानी सैनिक हमला। गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया? तो बेलग्रेड 1961 में। भारत का विदेश नीति गुटनिरपेक्ष ही है। कौन सा यूरोप में सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज्य का स्थापना। कौन नाजीवादी का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1920 को। कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय अत्यधिक उपयुक्त कारण है? औद्योगिक विकास। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की क्रांति हुई? तो 1683 में। फ्रांस में पेरिस कम्यून का स्थापना कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1868 एडी में। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? कानून में समानता। किसे ठगी के दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? विलियम बेंटिंग। शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 11 अक्टूबर 1724। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर राजा किसे बनाया गया? कृष्णराज तृतीय। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? फरवरी 1922 में, चौराचारी हत्याकांड के बाद। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? 3। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणाली किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। ब्रिटिश निर्मित उत्पाद का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत में स्थानीय स्वयं संस्था 1882 में सशक्त हुई, लॉर्ड रिपन द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, जबकि स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ। कौन गदर पार्टी के सभापति हैं? तो सोहन सिंह भाखना, जबकि स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों किए थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? रंगून है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। प्रांत